सनातन धर्म में ब्रह्म हत्या सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप है। हमारे सनातन धर्म में जितने पाप हैं, जिनको हम लोग पाप कहते हैं, समझते हैं, उन पापों से बचने का प्रयास करते हैं। उन पापों की अलग अलग कैटेगरी है, सब एक समान नहीं है। जो सबसे बड़े पाप हैं उनको महापाप कहा जाता है। महापाप से नीचे जो पाप हैं उनको केवल पाप कहा जाता है। उससे नीचे जो है उनको उपपाप कहा जाता है। उससे नीचे जो है उनको अपात्रीकरण कहते हैं। उससे नीचे जो होते हैं उनको मलिनीकरण कहते हैं। उससे नीचे जो पाप होते हैं उनको जाति भ्रंश कहते हैं। इस प्रकार महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये पापों की अलग अलग कोटियां हैं। तो इन पापों में जो सबसे बड़े पाप हैं उनको महापाप कहा जाता है। और महापाप 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के महापाप में पहला महापाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना। और दूसरा महापाप शराब पीना, सुरापान करना, ये दूसरा महापाप है। और आपको बता दें कि गौ हत्या से बड़ा पाप सुरापान करना है। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, शास्त्र के आलोक में बोल रहा हूं। शराब पीने वाला व्यक्ति गौ हत्या से बड़ा पाप करता है। क्यों? बोले शराब पीना महापाप है और गौ हत्या पाप है। गौ हत्या से बड़ा पाप अगर कोई है तो शराब पीना। शराब को लोग समझते हैं साधारण चीज है, ये पानी, इसमें क्या, केवल नशा है। नशा नहीं, शराब पीने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। स्मृतियों में वर्णन है कि जिस बर्तन में शराब रखी जाए उस बर्तन को उठा करके गंगा जी में फेंक दो, 12 वर्ष तक वो पात्र गंगा जी में पड़ा रहे फिर भी वो शुद्ध नहीं होता। शराब का पात्र जब 12 वर्ष गंगा में रह करके शुद्ध नहीं हो सकता, तो जिसके पेट में ही शराब भरी है, जिसने अपने उदर को ही शराब का पात्र बना दिया, वो कुपात्री, वो महापातकी शुद्ध कैसे हो सकता? सबसे बड़ा महापाप ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप सुरापान करना, शराब पीना, और तीसरा महापाप है गुरुवांगना गमन। अपने से श्रेष्ठ लोग जो हैं, गुरुजन, उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार, ये तीसरा महापाप है। मामा की पत्नी, चाचा की पत्नी, अन्य श्रेष्ठ नारियां जो हमारे लिए पूज्या हैं, वंदनीय हैं, ऐसी नारियों के साथ व्यभिचार, ये तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण को चुराना, ये चौथा महापाप है। कोई ऐसी परिस्थिति आवे कि भूख से व्याकुल है तो अन्न की चोरी कर ले, उसका प्रायश्चित साधारण है। कोई परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति में व्यक्ति ने कोई छोटी मोटी चोरी की तो उसका तो प्रायश्चित है, लेकिन स्वर्ण की चोरी महापाप है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति मरने के बाद नरक भोग कर फिर संसार में जब पैदा होता है तो उसको कुष्ठ रोग हो जाता है। स्वर्णस्तेयी पुनखी, शास्त्र कहता है कि स्वर्ण की चोरी करने वाले लोग नरक में अपनी यातनाओं को भोगने के बाद पुनः संसार में जब पैदा होते हैं तो कुनखी हो जाते हैं। कुनखी का मतलब उनके नख गलित हो जाते हैं, कुष्ठ रोगग्रस्त होते हैं। संसार में जितने रोग और व्याधियां हैं, ये क्या हैं? रोग, व्याधि, दुख, ये सब पाप कर्मों का ही परिणाम है। लोग कहते हैं महाराज ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात अलग है कि आज के समाज में सत्य कहना भी बड़ा कठिन है, लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। संसार में कोई अत्यंत दुखी है,
उसके अंग नष्ट हो गए हैं, भयंकर बीमारी से त्रस्त होकर के दुख भोग रहा है, आपको देख करके दया आएगी, आपके आंखों में पानी आ जाएगा कि ये इतना पीड़ित है। और फिर वहीं एक क्षण बाद अगर विचार करो कि ये पीड़ित क्यों है, मेरे जैसे आप जैसे अल्पज्ञ को उसके दुख को देख करके पीड़ा होती है, तो परमात्मा तो बड़ा विशाल हृदय है, वो तो करुणा का समुद्र है, उसके हृदय में करुणा क्यों नहीं उदगी। जो सर्व करने समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है, उस परमात्मा ने उसके ऊपर करुणा क्यों नहीं की। परमात्मा की करुणा में प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो अंत में यही कहना पड़ेगा कि परमात्मा तो करुणा वरुणालय है, लेकिन इसके ही कोई निकृष्ट कर्म थे जिस कर्मों का फल इसे भोगना पड़ रहा। तो कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। पहला महापाप ब्रह्म हत्या। ये प्रसंग बस इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति जानेगा तभी इन पापों से व्यक्ति बचेगा। संग्रह त्याग के बिनु पहचाने, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसका संग्रह करना हो उसकी भी पहचान जरूरी है, और जिसका त्याग करना हो उसकी भी पहचान जरूरी है। इसलिए धर्म क्या है ये जानने के साथ साथ अधर्म क्या है ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो आप नहीं जानेंगे कि अधर्म क्या है, तो धोखे में आपसे अधर्म बन जाएगा। इसलिए अधर्म का भी परिज्ञान होना चाहिए कि अधर्म क्या है। तो पहला महापाप ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप सुरापान, तीसरा महापाप गुरवांगना गमन, और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना, और पांचवा महापाप, इन चार पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनसे संबंध रखता है, तत्संसर्गी पंचैते पातकी जनाः। उन चार पाप करने वालों का जो संग करता है, उनका संगी बनता है, तत्संगी वह भी उसी कोटि का अपराधी होता है। आप ब्रह्म हत्या नहीं किए, लेकिन ब्रह्म हत्यारे के साथ आपका उठना बैठना है, वो आपके बगल में बैठकर भोजन करता है, आपके बिस्तर पर वो बैठता है, आपका स्पर्श करता है, तो आप भी उसी कोटि के पापी हैं शास्त्र की दृष्टि में। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीता है, आप नहीं पीते हैं, लेकिन उससे आपकी दोस्ती है, वो आपके साथ उठता बैठता खाता है, आपकी वस्तुओं का आपका स्पर्श करता है, तो तत्संसर्ग के कारण आप भी शराब पीने के पाप से ग्रस्त माने जाएंगे। इस प्रकार ये चार पाप, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरवांगनागमन, स्वर्णस्तेय, इन चार पाप करने वालों का संग करने वाला पांचवा, इस प्रकार से ये पांच महापापी माने जाते हैं, ये महापाप। और इन पांचों में भी सबसे पहले ब्रह्म हत्या,